तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको एक्सप्लेन किया था 3.2 एक्सरसाइज में। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं बच्चों, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग बेटे एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग कि एक्स और वाई बेटा, जैसे दो इक्वेशन दे रखी होंगी लीनियर इक्वेशंस, तो उनमें या तो हम एक्स के कोफिशिएंट बराबर करेंगे या फिर हम वाई के कोफिशिएंट बराबर करेंगे, ठीक है। दोनों का अगर साइन सेम होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर अपोजिट होंगे दोनों के साइन, यानी एक्स या वाई में दोनों अगर अपोजिट साइन के हुए तो हम ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेटा पहला जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका 5 है बेटा, इक्वेशन 1 कह दीजिए। और दूसरी इक्वेशन है बेटा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 कह दीजिए, ठीक है। या तो x का आप कोफिशिएंट बराबर कर लें या y का। आप ये देखो कि अगर हम यहाँ पे या तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x है। या फिर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ -3 है ना, तो 3x प्लस 3y हो जाएगा, तो अब y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग हम x के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, मान लो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कितना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y, 2 5 जा क्या हो गया 10 हो गया। नीचे क्या है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। साइन चेंज कर दो, माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। 2y 3y क्या हो गया 5y हो गया, 10 में से 4 गया कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y इक्वल टू कितना आ गया आपका, y इक्वल टू हो गया आपका 6/5, ठीक है बेटा। y की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, आप किसी में भी डाल दीजिए आप, ठीक है कि नहीं, चाहे 2 में डाल दो चाहे 1 में। 1 थोड़ी ज्यादा लाइट इक्वेशन लग रही है, हल्की इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं, कोफिशिएंट वगैरह कम है तो आप इसमें आप प्रेफर करो, अदरवाइज आप किसी में भी डाल दो। पुटिंग अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था बेटा कि जो x या y की वैल्यू निकालते थे, अगर जिस इक्वेशन से निकालते थे तो अब हमें वो दूसरी इक्वेशन में डालना पड़ता, सेम इक्वेशन में नहीं डालते थे। इसमें क्या होता है कि जब y की वैल्यू आ जाएगी कोई भी आपकी, या x की वैल्यू आ जाएगी, आप एक या दो में से दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चों। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे हम, तो इन इक्वेशन 1, तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन लिख लो पहला बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका 5 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपके 6/5 इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया बेटा। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 19/5। तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 19/5 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5 आ गई। तो सेकेंड पार्ट क्या है बेटा आपका कि सेकेंड पार्ट है बेटा आपका सेकेंड पार्ट में बेटे सेकेंड पार्ट में बेटा है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 है बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 है बेटे, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है कि नहीं। अब देखो अगर आप इसमें x को बराबर करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तो 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 6। या फिर इक्वेशन क्या होगा 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को किससे करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां भी 4 है यहां भी 4 हो जाएगा, तो आपको केवल इक्वेशन 2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये ज्यादा इजियर मेथड है,
तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 हो जाए बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 4x माइनस क्या होगा 2 जा 4y, 2 जा कितना हुआ 4, और ये वाली इक्वेशन लिख लो आप क्या 3x प्लस 4y, पहली वाली इक्वेशन इक्वल टू कितना है 10। इसमें क्या करोगे माइनस और प्लस ऑलरेडी है तो इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे पिछली बार की तरह, क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हो एडिंग। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो आप एडिंग 4x 7x, 4x प्लस 3x क्या हो गया बेटा 7x इक्वल टू कितना हो गया 14। तो 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 14/7 जाएगा, कितना हो गया 2 हो गया बेटा। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x बेटा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x किस में डालेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी डाल दो, इन इक्वेशन 1 में डाल दो मान लो। तो इक्वेशन 1 है क्या आपके 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 है बेटा। तो 3x की वैल्यू क्या है आपके 2 प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 10 में से ये 3 2 जा 6 माइनस करोगे तो 4y इक्वल टू कितना हो गया 10 में से 6 गया 4 हो गया बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 4y इक्वल टू 4। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, अब ये सही है आपने सॉल्यूशन किया कि नहीं है चेक कर लो चाहे तो। x की वैल्यू 2 डालो, 2 3 जा 6 हो गया ओके। 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, 6 प्लस 4 10 है, सही है वैल्यू। ठीक है बेटा, अब हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 3x माइनस 5y, ये जो -4 इक्वल टू कितना है 0 है, इसको ठीक से, और दूसरी इक्वेशन क्या है 9x इक्वल टू कितना है 2y प्लस 7 है। वी कैन रीराइट गिवन इक्वेशन एज, रीराइट मतलब दोबारा लिख सकते हैं या रीअरेंज कर सकते हैं। वी कैन रीराइट द गिवन इक्वेशंस एज क्या 3x माइनस 5y, ये जो -4 है उधर भेज दो, इक्वेशन 1 कह दो 9x 2y लेफ्ट में ले लो माइनस 2y इक्वल टू क्या है 7 को इक्वल टू के इधर ही बना रहने दो। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई बेटा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे देखो बेटा 3x है और यहाँ पे 9x, तो क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9x हो जाए। अगर आप x इक्वल नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको 5 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10, और 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं कि इसी को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x, तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 6x है ना, माइनस 10y, 2 4 जा 8, और 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 5 9 जा 45x, 5 2 जा कितना है 10y, 5 7 जा 35। ठीक है, साइन आप क्या कर सकते थे, इसको माइनस, दोनों का साइन सेम है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस ये कैंसिल ऐसे हो जाएगा, तो ये x में आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ा कि 2 से पूरे इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना, 5 से इसको करना पड़ा। लंबा पड़ रहा है मेथड, 1-2 मिनट ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि स्मार्ट वे में स्मार्टली क्या करेंगे हम लोग कि पहली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी 9 यहां भी 9। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत बेटा नहीं पड़ेगी। ठीक है कि नहीं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा क्या है 9x, 3 5 जा क्या है 15y, 3 4 जा क्या हो गया आपका 12। ठीक है, और ये क्या आपका 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 हो गया बेटा। ठीक है, तो साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, कैंसिल्ड, माइनस 15y प्लस 2y कितना हो गया माइनस 13y, 12 में से 7 गया क्या हुआ 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी -5/13 हो गई बेटा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बेटे आप लोगों को। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें डाल दो
फर्स्ट में डाल दीजिए आप। तो क्या फर्स्ट क्या इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना था 4। अब हम वैल्यू डाल देंगे, क्या हुआ 3x माइनस 5y की वैल्यू कितनी निकाली हमने -5/13 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो ये 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 25/13 इक्वल टू 4 है बच्चों, ठीक है। दैट इज 3x इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 25 इधर भेज दोगे 25/13। 3x इक्वल टू कितना बेटा 13 4 जा 52 माइनस 25/13 दैट इज 3x इक्वल टू 52 में से माइनस करो क्या होगा 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 अपान क्या हो गया 13। तो 3 9 जा करोगे तो क्या होगा 3 9 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9/13 आ गई, ठीक है। तो x आ गया 9/13 और y की वैल्यू क्या हो गई -5/13 आ गई बेटा। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है बेटे कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या है 1। दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू कितना है 3। बेटा ऐसा है कि यहाँ पे x के आगे क्या है हाफ है, जरूरी नहीं कि 2 3 4 5 नंबर कोई इंटीजर ही हो सकता है फ्रैक्शन में भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए। तो दो तरीके हैं, एक तो आप एलसीएम वगैरह लेकर के या इसका जैसे 6 एलसीएम लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करते, पहले इनको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते कि कोई भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं होती, ठीक है बेटा। जैसे आप 3 और 2 में 6 ले लेते एलसीएम, ठीक है, फिर 6 से इधर मल्टीप्लाई करते 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 होता। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कर भी सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे x है, तो अगर हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको पूरी इक्वेशन को, तो ये बराबर हो जाएगा, ये भी x/2 होगा। या फिर इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करो, सोचो जरा कि अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2y/3 है और यहाँ पे -2/3 हो जाता। कितना सिंपल था, ठीक है कि नहीं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 वी गेट, ठीक है, बाय 2 एंड सॉल्विंग इट विद इक्वेशन 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू कितना बेटा 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया 6, और एक है आपका x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू कितना है -1। यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन कम चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जब एक प्लस का होगा y वाला टर्म पॉजिटिव और दूसरा वाला y सेम y वाला क्या है नेगेटिव, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐड करोगे सिंपली कैंसिल हो जाएंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस होते या दोनों प्लस होते तो यहाँ पे हम सब पूरी इक्वेशन का नीचे क्या करते साइन चेंज कर देते, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐड किया 2x में x/2 क्या हुआ ऐड हो गया, और 6 में -1 ऐड करोगे तो 6 में से -1 क्या हो गया ये 5 हो जाएगा बेटा। देन फिर क्या होगा कि 2 2 जा कितना हुआ 4x प्लस x अपान कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना है 5, 2 5 जा कितना हो गया 10, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया बेटा। तो x इक्वल टू क्या होगा 10/5, 5 2 जा क्या हो गया 10, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई बेटा। ये x की वैल्यू 2 उठा के किसमें डाल दो इक्वेशन 2 में डाल दो, 1 में किसी में भी डाल दो। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसमें डालो क्या है इक्वेशन क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, तो माइनस y/3 इक्वल टू क्या है 3, 2 को बेटा उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो दैट इज माइनस y/3 इक्वल टू कितना हो गया 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो माइनस y इक्वल टू 3 से इधर मल्टीप्लाई किया 3, देन y इक्वल टू कितना हो गया आपका -3 हो गया, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू हो गई आपकी 2 और y की वैल्यू -3 चेक करना है, तो x की वैल्यू क्या है 2 डाल दीजिए, y की वैल्यू क्या है -3/3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, 2 और 1 3, इसका मतलब सही है आंसर, ठीक है कि नहीं। तो आपने इस तरीके से फर्स्ट के चारों को पार्ट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं।
बस अंतर इतना है कि डिफरेंस ये है कि बेटा 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे वर्ड प्रॉब्लम्स, अब हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं या फिर y के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, और फिर सेम साइन के अगर x का कोफिशिएंट हुए या y के कोफिशिएंट सेम साइन के हुए तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, और अगर अपोजिट साइन हुआ, एक प्लस एक माइनस है, तो हम एडिंग किनारे पे ऐड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एडिंग लिख देंगे, इस केस में क्या, जैसे कि हम सिंपली एडिंग लिख देंगे और हमने क्या किया, कोई भी साइन चेंज नहीं किया और सीधे प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, okay, a fraction reduces to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, जो फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है, क्या किया करो कि लेट x be the numerator and y be the denominator, therefore required fraction क्या हो जाएगी, x by y होगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में कि x और y में बेटा क्या होगा कि ये कह रहा है कि इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है कि नहीं। अब क्या करो, नीचे 1 मान लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 की, x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 1, y माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई y माइनस 1। तो x y को लेफ्ट में लेके आओ, माइनस वाई इक्वल टू क्या है, माइनस 1, 1 उधर भेज दोगे माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन है आपका कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अगर हम डिनोमिनेटर में केवल जो है क्या करें, 1 ऐड कर दें, यानी कि y प्लस 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, इट बिकम्स हाफ। ये जो आपकी नंबर हो जाएगी वो आपकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y प्लस 1 हो गया बेटा। y को लेफ्ट पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्या हो गया आपका, सेकेंड हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है कि नहीं। अब क्या होगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा बेटे, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे भी माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई, दोनों के कोफिशिएंट y के क्या है, सेम है। तो आप अननेसेसरी बिना मतलब में क्यों करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई 2x, और तब सॉल्व तो तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी माइनस वाई है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, माइनस 2 है। दूसरी क्वेश्चन क्या है आपके, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है आपका, 1 है बेटा, 1 है बेटे, ठीक है। साइन चेंज किया, क्यों साइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों माइनस में, मैंने बताया था ना कि दोनों अगर सेम साइन में हुए तो हमें क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। और एक प्लस और एक माइनस है तो सिंपली ऐड कर देंगे, नो चेंज इन साइन, कोई साइन प्लस माइनस चेंज नहीं करते हैं। तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस प्लस अब कैंसिल हो गया, x में से 2x जाएगा, क्या हो गया, x में से माइनस 2x जाएगा, क्या होगा, माइनस x, और माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई बेटा, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ, ठीक है कि नहीं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बेटे आपकी, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, माइनस 2, x की वैल्यू क्या है, 3 हो गया बेटा। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 5, कैंसिल कर दिया माइनस माइनस, तो y कितना आ गया, 5 आ गया बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या था, x बाई वाई था, x निकाल लिया कितना, 3, और डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, x कितना है, 3, डिनोमिनेटर y क्या था, 5 आ गया, ठीक है। तो 3y 5 हमारा आंसर आ गया। वन थिंग मोर, इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें तो 1 आ जाता है। चेक कर लेते, एक ही क्वेश्चन से चेक हो जाएगा। क्या हमारा 3/5 था, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन था, 3 में 1 ऐड करो, ओके,
5 में 1 ऐड करो, माइनस कर दो, तो 3 + 1 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो बेटे 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be as old as Nuri will be as old तो हम सेकेंड पार्ट करेंगे बेटा। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इसमें क्या करोगे बेटा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is present age of Nuri is x years and present age of present age of Sonu is present age of Sonu is y years, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहले तो नूरी लिख लो, इधर इधर लिख लो सोनू, ओके। नूरी की एज क्या है एक्स, सोनू की क्या है वाई, ठीक, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक। 5 years एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 years एगो क्या होगा, ये -5 कर देना, इधर भी -5 होगा। इक्वल लगा दिया लेकिन है नहीं अभी इक्वल, कैसे होंगे, क्योंकि अभी तो कह रहा कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड, नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का थ्राइस थी, 3 गुनी ज्यादा, 3 टाइम्स। अगर आपने बाई मिस्टेक 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया नूरी में 3, तो ये तो 3 पहले से था मैक्सिमम ज्यादा, 3 और टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मान लो 30 ईयर था 5 साल पहले, और 10, ये 10 का 30 क्या है 3 टाइम्स, आप इसी में ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये 90 नहीं हो जाएगा, ये बराबर कैसे होगा बेटा। तो जो स्मॉलर नंबर जिधर होगी उधर मल्टीप्लाई किया जाता है तभी इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 से इस तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किधर, सोनू बेचारा छोटा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लिखा है 5 years एगो, यानी x-5 नूरी की एज थी, सोनू की y-5 थी, नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम्स थी, कब, 5 years एगो, ठीक। अब क्या करेंगे हम, x-5 इक्वल टू 3y माइनस क्या हो गया 15, 3y को लेफ्ट में ले लो, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया -15, -5 राइट में भेजा, +5 हो गया, तो ये हो गया आपका x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया -10, -15 + 10, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई बेटा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है बेटे कि 10 years लेटर, फिर से नूरी लिख दो, इधर सोनू लिख दो, नूरी x सोनू y, 10 years 10 साल के बाद ये x + 10 हो जाएगा, और सोनू कितना हो जाएगा बेटा, ये नूरी x + 10 हो जाएगी और सोनू y + 10 हो जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस यानी डबल होगी। किधर कर दें, अगर 2 इधर कर दोगे मल्टीप्लाई तो पहले से ही डबल है, आपने और 2 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, हम सोनू की तरफ लगाएंगे 2, ठीक है कि नहीं, अब ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो x + 10 इक्वल टू क्या होगा 2y, 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया 20, 2y लेफ्ट में लिया, x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 20 -10, तो ये x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 20 में से 10 गया, क्या हो गया 10 हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है कि नहीं। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 कितना होगा, सॉल्विंग 1 एंड 2, अब देखो क्या सॉल्विंग कैसे, कितना इजी है, हम y को एलिमिनेट करेंगे, क्यों हमें नहीं करना y एलिमिनेट, क्यों, क्योंकि अगर करना चाहोगे तो आप सोचो कि ये x माइनस 3y इक्वल टू कितना है -10 है, और दूसरी क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10 है। अगर हमें y को एलिमिनेट करना होगा तो हमें बराबर करने पड़ेंगे ना कोफिशिएंट, तो 2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, फिर 3 से हम इस इधर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हमें इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन बोल रहा हूं, एक टर्म नहीं, तो तब y होगा। इससे बेटर है, क्या जरूरत है, ये x के आगे 1 है, ये x के आगे 1, तो पहले से ही
कोफिशिएंट इक्वल है, हमें नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू क्या है -10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 10। साइन चेंज करोगे तो क्या होगा माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, ये माइनस। क्यों साइन चेंज किया, क्योंकि यार x दोनों जो है ना x पॉजिटिव के थे, ठीक है, ये भी x पॉजिटिव था, ये भी x पॉजिटिव है, तो नीचे जब लिखा तो ये भी प्लस था, ये भी प्लस, तो इसलिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी है। साइन चेंज करने की जरूरत कब पड़ती है, जब x के कोफिशिएंट सेम साइन में हो, प्लस में या माइनस, या y के कोफिशिएंट आप कैंसिल करने वाले हो लेकिन पता चलता है कि दोनों के साइन क्या है, सेम है, ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्शन यहां पे कह सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हो आप इसको, सब्ट्रैक्टिंग ये भी कह सकते हो। जब हमें साइन चेंज नहीं करना होता है तो हम लिखते हैं बाई एडिंग, ठीक है कि नहीं, या एडिंग। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, माइनस y हुआ, -10 क्या हो गया -20, काट दिया, y की वैल्यू क्या हो गई 20, यानी सोनू y कितने ईयर का है, 20 ईयर का होगा, ठीक है। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें डाल दोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, पहली इक्वेशन में ही डाल दो। पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू कितना है -10, दैट इज x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू है आपकी कितना, हाँ x की वैल्यू तो निकालनी है बेटा 3, y की वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू क्या है -10 है बेटा, ठीक है। तो x माइनस 60 इक्वल टू कितना है -10 हो गया, दैट इज 60, 3 की 20 से मल्टीप्लाई 60, तो x इक्वल टू क्या होगा -10, -60 इधर भेजा क्या हुआ +60, तो x इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो देयरफॉर प्रेजेंट ऑफ नूरी क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितना है x, यानी कि 50 इयर्स है बेटा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना होगा बेटा, सोनू कितना हो जाएगा 10 इयर्स का, सॉरी 20 इयर्स का हो गया, कितने का 20 इयर्स का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट। तो बेटे अब हम लोग थर्ड वाला पार्ट करने वाले हैं, इसमें द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो जब भी कभी 2 डिजिट नंबर आए, फॉर एग्जांपल जैसे 43 है, ठीक है, आपका ये 43 है, तो 43 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की जो प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 क्या है 10th प्लेस पे, और 3 क्या है 1st प्लेस पे, ठीक है। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, तो हम कहेंगे 10 इंटू 4 प्लस 3। देखो 40 प्लस 3 43 हो गया कि नहीं। अगर हम कोई नंबर ऐसे एक्स वाई अगर ऐसे लिख देते हैं नंबर, तो यहाँ पे ये इंटू लग रहा है एक्स वाई, तो ये एक्चुअली ऐसे नहीं लिखेंगे एक्स वाई। अगर 10th प्लेस, ये 10th प्लेस पे एक्स है और 1st प्लेस पे, अगर 1st प्लेस पे वाई है, तो हम एक्स वाई नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखा करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जैसे 73 है तो 73 क्या होगा 10 इंटू 7 प्लस 3, ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो कोई अगर 2 डिजिट नंबर लिखनी है जिसमें 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है एक्स है और 1st प्लेस पे वाई है, तो हम एक्स वाई ये ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, ये इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि मानते हैं कि लेट, ठीक है, 10th डिजिट इज, लेट 10th डिजिट इज x and 1st digit is y। 10th डिजिट, 10 के प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, और 1 के, 1 मतलब 1 मीन्स इकाई और 10 का मतलब दहाई, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस कितना होगा y हो जाएगा बेटा, ठीक है। कौन सी नंबर, 2 डिजिट नंबर, बेटर है आप लिखो इसको, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या होगी, 2 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है बेटा,
पहली कंडीशन कह रहे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 72 हो सपोज, तो इसके टेंस और वंस, ये जो डिजिट हैं, डिजिट कौन सा, एक 7 एक 2, इसका सम कितना है, 9 है। ऐसे तो ऐसे अभी फिलहाल पता नहीं हमें, तो एक्स वाई मान लो नंबर होगी, तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई टेंस डिजिट और वंस डिजिट का जो सम है वो 9 है। क्या रखा है इन्होंने कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इक्वेशन 1 हो गई। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है कि नहीं। तो न्यू नंबर क्या होगा वैसे, ठीक है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, क्या सेकेंड कंडीशन है। पहली बात तो न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या होगी, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स क्या होगी, द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। जैसे पहले मान लो 72 थी, बाद में क्या होगी 27, तो पहले 72 को क्या कहते थे 10 इंटू 7 प्लस 2 कहोगे, आप क्या कहोगे 10 इंटू 2 प्लस 7 कहेंगे, ऐसे कहेंगे। तो पहले अगर नंबर क्या थी 10x प्लस वाई थी, तो अब नंबर क्या होगी 10y प्लस x हो जाएगी। बात समझे कि नहीं, जो न्यू नंबर होगी, नई नंबर होगी 2 डिजिट की, वो 10x प्लस वाई नहीं, अब 10y प्लस x, क्योंकि x और y एक्सचेंज हो गए बेटा, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन है, क्या कह रही कंडीशन है, वो ये कह रहे कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सी नंबर, ये वाली नंबर, ठीक है कि नहीं। यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ट्वाइस किसका, जब आपने रिवर्स कर दिए डिजिट को, पलट दिए डिजिट को, तब ये नंबर आई, और पहले वाली ये नंबर है, तो पहली वाली नंबर का जो ओरिजिनल नंबर थी उसका 9 टाइम्स, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आती है उसके 2 टाइम्स के क्या है, इक्वल है। ये इसने स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। तो बेटे 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 90x, 9y इक्वल टू 20y प्लस क्या होगा 2x, लेफ्ट में ले लो, तो 90x माइनस 2x, 9y माइनस 20y इक्वल टू कितना हो गया 0, 90 में से 2 गया क्या हुआ 8x, 9y 20y कितना हो गया माइनस 11y इक्वल टू 0, 11 से डिवाइड कर दो पूरा, 11 8 जा 8x माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई बेटा। अब यहाँ पे प्लस का y है और यहाँ पे माइनस y है, आराम से पहले ही कोफिशिएंट क्या है, x y के कोफिशिएंट इक्वल है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। प्लस और माइनस, एक प्लस है दूसरा माइनस, हमें सिंपली ऐड करना है, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या करेंगे बच्चों, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था आपका 9 था, है ना बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9 है। और दूसरी क्वेश्चन क्या है आपकी 8x, ये वाली क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 0। ऐड कर दो, यहाँ पे लिख सकते हो आप एडिंग, ठीक है। तो ये x और 8x क्या हो गया 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 9 को 9 से डिवाइड किया 1, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में क्या होगा कि 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 0 है, दिस इज 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 8 को उधर भेजोगे माइनस 8 काट दो, वाई इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई इक्वल टू 10, यानी कि जो 10th प्लेस पे वो 1 है और 1st प्लेस पे क्या है 8 है, ठीक है कि नहीं। तो लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस वाई है बेटा, तो 10x की वैल्यू कितनी है 10x प्लस वाई, 10x निकाला आपने कितना 1 है बेटा, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो 10 बन जा 10 और 8 18, तो देखो 18 में 1 और 8 का सम कितना है 9 है, ठीक है। और ऐसे आप दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके चेक करते हो, पहली कंडीशन तो 1 + 8 9 सेटिस्फाई होगी, ठीक है, इसका मतलब आंसर सही है हमारा, ठीक है बेटा।
तो बच्चों हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ रुपीज दिस 2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो क्या लिखोगे? Let x be the number of notes, x be the number of notes of rupees 50 and y be the number of notes and y be the number of notes of rupees 100. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना? दोनों नोट्स का, अच्छा पहली बात बताओ, एक रुपीस कितनी है, कितनी टोटल अमाउंट करेंसी का कितना है जो विथड्रॉ करना है उसको? 2000. एक नोट की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है एक नोट की? 50 रुपए वाले की 50. ऐसे आपने कितने नोट्स निकाले बैंक से? x, तो यानी कि 50x. तो ये हो गई भाई, एक नोट की क्या वैल्यू है? एक रुपीज 50, कॉमन सेंस है, 50 है. तो ऐसे x नोट आपने होंगे तो क्या होगा, निकाले होंगे तो क्या होगा? 50x प्लस एक 100 नोट वाले, रुपीज 100 वाले नोट की क्या वैल्यू है? ऑफकोर्स 100. तो y नोट्स निकाले होंगे तो क्या होगा? 100y हो जाएगा. ये टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 2000 होना चाहिए. इक्वेशन को थोड़ा सा हम हल्का कर सकते हैं. 50 से डिवाइड कर दो, x 50 से डिवाइड किया 2y हो गया बेटा. 50 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि क्या है, 0 5 4 जा हो गया है ना, 40 हो गया बेटा. ठीक है, तो ये 40 हो गया. इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दीजिए आप. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन करें कि मीना जो है कितना, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. टोटल नोट्स कितने निकाले? 25. यानी कि एक्स नोट कितने? 50 रुपए के थे, 50 के, और 100 रुपए के नोट कितने थे? वाई. दोनों का सम मिला के क्या होना चाहिए? 25. कितना सिंपल है यार. इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, कोई कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? सॉल्विंग 1 एंड 2 हम लोग एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं. वेरी सिंपल. x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 40. और दूसरा क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बेटा? 25 है. साइन चेंज कर दो. क्यों साइन चेंज करोगे? यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, इसलिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा. जब दोनों x या दोनों y के कोफिशिएंट इक्वल हैं लेकिन साइन उन दोनों के क्या है बेटा? सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? ये साइन चेंज कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? x क्या होगा? कैंसिल हो गया. 2y में से y गया, क्या हुआ? y. 40 में से 25 गया, कितना हुआ? 15 हो गया. तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका? 15 आ गया. ठीक है कि नहीं? ओके. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. ठीक है कि नहीं? क्या? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. इसमें डाल देंगे, इसी में भी डाल दो. 2 ज्यादा इजी है, इसमें डाल दो. तो क्या है इक्वेशन 2? क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा? 25 है, और आपने y निकाल रखा है 15, तो 25. तो x की वैल्यू 25 में से 15 गया, x की वैल्यू क्या होगा? 10 हो गया. ठीक है कि नहीं? तो 10 नोट्स 50 रुपीज के कितना हो गया? 500 रुपए हो गए, है ना. और 15 रुपीज 100 के, तो क्या हो गया? 1500 हो गए. ऐड कर दो तो 2000 रुपए हो गए कि नहीं? इसका मतलब आंसर क्या है आपका? सही है. ठीक है, तो बेटे अब हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं. क्या है? फिफ्थ है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, तो let rupees x be the fixed charges for first 3 days. पहले के जो 3 दिन थे, फर्स्ट 3 days, उनमें रुपीज x लगेंगे. बाद में जो दिन है उनमें ईच डे पे कितना रुपीज लगेगा? y. एंड रुपीज y बी द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर. ठीक है कि नहीं?
जैसे सपोज करो अगर 5 दिन की बात हो रही, 5 दिन बुक्स रखी उसने 5 डेज के लिए, तो 3 डेज के तो 100 के, जो बचे हुए 2 दिन हैं उनके अलग से वो एडिशनल डेज माने जाएंगे और उन पे अलग से चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि पहली कंडीशन कहते हैं, देखो कितने डेज के लिए, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर कितने 7 डेज तक रखी, ठीक है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर सरिता के लिए क्या होता है, सरिता जो है के लिए, फॉर सरिता एक्स तो फिक्स डेज हो गए, 7 डेज है, 7 डेज में 3 डेज के तो ₹100 लगे, बचे के जो 4 दिन थे बचे हुए रिमेनिंग 4 डेज हैं उनमें फर्क, क्योंकि भाई 3 डेज के एक्स तो 7 डेज में 3 निकल गए, बच्चे कितने 4 डेज रह गए। ईच डे पे क्या है वाई रुपीज है, तो 4 डेज पे क्या होगा 4 बाई इक्वल टू टोटल कितनी कास्ट आई है इसकी 27, टोटल कितना इसको देना पड़ा, कितने चार्जेस देने पड़ेंगे 27 देने पड़े बेटा। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो सेकेंड कंडीशन है बेटा वो ये है, किसके लिए, किसकी बात हो रही, फॉर सूसी। अब सूजी है सूसी है देख लेना, सूसी मैं तो बोलता हूं इसको सूसी, ठीक है। तो और पता नहीं बुक लिखने वाले ने ससी लिखा हो, कुछ पता नहीं है, ठीक है कि नहीं, सूसी है फॉर सूसी। क्या है कि वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज के लिए, 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के तो इसको ₹100 लग गए, 5 दिन टोटल रखी तो बचे कितने हैं 2 एक्स्ट्रा इसने डेज ले लिए, तो हर एक दिन की कितने चार्जेस हैं वाई रुपीज, तो 2 दिन के क्या हो जाएंगे 2 डेज के क्या हो गए 2 बाई, कितना टोटल चार्ज कितना देना पड़ा ₹21 देना पड़ा। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ भी एक्स और एक्स बाई एक्स बराबर है, आपको कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहे तो इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4y हो जाएगा, फिर इसके साथ सॉल्व कर दें, तो इसकी क्या जरूरत है कि हम 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी एक्स और एक्स के कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्विंग 1 एंड 2 करेंगे, क्या, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 कितना हो गया आपका कि x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 27, और ये क्या है आपका x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 21। साइन चेंज किया, क्यों साइन चेंज किया बेटा, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तभी तो कैंसिल करोगे बेटा, और ये क्या है माइनस है, ये माइनस कैंसिल्ड हो गया, 4y में से 2y गया 2y, 27 में से 20 बन गया 6, तो y कितना हो गया 3 आ गया, ठीक है कि नहीं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y किसी में भी डाल दो, एक या दो में, putting this value of y इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ठीक है कि नहीं। 1 क्या इक्वेशन है आपकी x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 27, तो x y कितना है आपका 3 इक्वल टू क्या है 27, तो x 4 3 जा कितना है 12 इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू क्या होगी 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना होगा 27 में से 12 गया कितना हो गया आपका 15 हो गया, बात समझे कि नहीं, x इक्वल टू कितना 15 है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि देयरफॉर जो फिक्स चार्जेस हैं क्या है ₹15, लैंग्वेज लिख लेना, देयरफॉर फिक्स चार्जेस आर क्या है ₹15 एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज ₹3, ठीक है कि नहीं। चेक करके देखते हैं, पहले दिन क्या है उसने कितने दिन रखी 7 डेज रखी थी ना सरिता ने, सरिता की बात हो रही है 7 डेज, तो फर्स्ट 3 डेज के तो ₹15 हो गए, बचे 4 दिन उनमें क्या हुआ ये 3 हो गया, तो 4 3 जा 12 और 15 ₹27 आ गए। हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम सारी फिनिश कर ली, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने 3.3 कंप्लीट कर लिए बच्चों। इसके बाद अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जिसमें हर वैरायटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कवर करा देंगे, जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड अलग से रिसेंट ईयर्स में कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं, तो वो वीडियो देखना नहीं भूलें आप लोग प्लीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और कमेंट प्लीज जरूर करना, ये कमेंट आपके ईच चीज कमेंट जो है वो आप काफी हमें मोटिवेशन देते हैं, तो आप कमेंट करना नहीं भूलें प्लीज। जय हिंद, जय भारत बच्चों।